नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक कुमार। मुंबई वीकेंड से आपके सामने लेके आया हूं दिल्ली दुर्घटना। जी हाँ, दिल्ली में जो बड़ी दुर्घटना हुई रेलवे स्टेशन, उसमें कई लोगों की जान गई, कई लोग घायल हुए और लोग यहाँ पे वहाँ भाग रहे थे। ये भागदौड़ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो ये खबरें हम आपके लिए लेके आए मुंबई वीकेंड के साथ। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि देखिए, दिल्ली दुर्घटना में बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई है और ज़्यादा करके महिलाएँ बहुत घायल हुई है, कई लोगों की जान भी गई है। और हमारे संवाददाताओं ने मिलकर कई सारे क्लिप जमा की है, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से भागम दौड़ी हुई, किस तरह से लोग ट्रेन में चढ़ रहे, भारी भरकम ट्रेन में एक अनाउंसमेंट ने कितने लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव ला दिया। हम लोग ने बहुत सारी क्लिपें जमा की आप लोगों के, ताकि हम सही समाचार अब तक पहुंचा दें। आइए पहले देख लेते क्लिप। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। डर हुआ था, हाँ, उसी में वो दब गए। ज्यादा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 10 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर भारी भीड़ जुटी थी। रेलवे बोर्ड ने घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा भीड़ थी, मगर प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 और 15 पर स्थिति बद से बदतर होती चली गई। रेलवे द्वारा ट्रेनों के ठहरने को लेकर बार बार प्लेटफॉर्म नंबर बदलने की अनाउंसमेंट को लेकर भगदड़ मच गई। वहीं रेलवे के आधिकारिक बयान के मुताबिक प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर बनारस सुपरफास्ट स्पेशल खड़ी थी। वहीं स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी। इन दोनों ट्रेनों के यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। भीड़ और बढ़ने पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 के एस्केलेटर के पास अचानक भगदड़ मच गई। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रेलवे द्वारा हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेचे जा रहे थे, जिसके कारण स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई और स्थिति बेकाबू हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, लेकिन इसे मैनेज करने वाला कोई नहीं था। रेलवे पुलिस फोर्स का कोई जवान उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। एएनआई को एक चश्मदीद ने बताया कि पब्लिक भाग रही थी, लोग गिर रहे थे। लोगों के गिरने की वजह से हादसा हुआ और भीड़ को कोई देखने या रोकने वाला तक नहीं था। लोग 16 से 12 पर और 12 से 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रहे थे। जब लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ऐलान हुआ कि 16 नंबर पर ट्रेन आएगी। ऐसे में वहां से और यहाँ से लोग भागे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। भारतीय वायुसेना में एक सर्जेंट और प्रत्यक्षदर्शी अजीत ने एएनआई को बताया कि मैं यहाँ एक वीआईपी मूवमेंट कराने के लिए आया हुआ था। मैं जब मूवमेंट करवा कर वापस जा रहा था तो मुझे शाम 5 बजे भगदड़ की आशंका थी, क्योंकि मैं लोक कल्याण मार्ग से ड्यूटी पर आ रहा था। तो मुझे नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटा लगा, जो 2 मिनट का काम है। मुझे मूवमेंट के बाद वापस जाने का रास्ता तक नहीं मिला। मैंने खुद एक अनाउंसमेंट की कि 2-3 दिन रुक जाइए, एक टाइम पर 5 से 10 हजार लोग नहीं जा सकते। लोग मान नहीं रहे थे। इस ट्रेन में जगह नहीं मिली तो दूसरी में लोग जा रहे थे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। प्रशासन ने काफी कोशिश की, लेकिन 10,000 की भीड़ को कैसे मैनेज किया जाएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं था। मैंने खुद चिल्ला कर कहा कि आप लोग 2-4 दिन रुक जाइए, मगर आज की आज सभी लोगों का ट्रेन से जाना उचित नहीं है। भगदड़ के बाद हादसे के कई वीडियो सामने आए, जिसमें साफ दिख रहा है कि सीढ़ियों पर जूते, चप्पल और कपड़े बिखरे पड़े हुए हैं। मेरी मम्मी थे। क्या हुआ था? ये डर हुआ था, हाँ, उसी में वो दब गए। आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप हाँ। क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई? डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है। कोई प्रशासन कोई नहीं है। लोग बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं। कोई कुछ नहीं बता नहीं सकते। आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। सब चेहरा था ना, कुंभ मेला के है ना मेला सब, वही सब चेहरा लथी हुआ। एगो चेहरा ऊपर से नीचे हुआ, वही सब लथी हो गया। अच्छा, पुलिस नहीं थी, आरपीएफ नहीं थी वहाँ पे?
पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था वहाँ पे। कोई नहीं था। तो ट्रेन में जब चढ़ रहे थे भीड़ को वहाँ मैनेज करने के लिए कोई पुलिस वाला नहीं था? कोई नहीं था, सब और चढ़ रहा था आदमी पब्लिक। अच्छा, आदमी के ऊपर आदमी? हाँ, सब चपाल तो ये चढ़ रहा उस पर। हम उसी भीड़ में आ रहे थे उधर से, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए, गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे। कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब आप? प्रयागराज जा रहे थे हम, तो दिल्ली से ही संगम विहार से आए हैं अच्छा, प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी? टिकट ले रखी है। हाँ। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आगे प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से। मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक ड्यूटी के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। मैं एक वीआईपी मूवमेंट करवाने के लिए आया हुआ था। वो वीआईपी मूवमेंट मैंने कंप्लीट करवाने के बाद जब मैं वापस अपने ऑफिस के लिए जा रहा था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। और इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे। इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी, और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था। उस टाइम पे मैं वहां पे होने का टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहां वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। नॉर्मल हालत हो गए हैं। हम अपने मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और जैसे ही हमें अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भी हालत ठीक है। जो जितने भी पेशेंट्स वगैरह थे उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है, तो अभी प्रेजेंटली स्थिति नॉर्मल है। सर, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि यहाँ पर किस तरीके से इस तरह के हालात पैदा हुए, कितने लोग घायल हुए, कितने? हमें जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मिली उसमें यही हमें खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के ऊपर भगदड़ मच गई है मगध एक्सप्रेस के अंदर, तो उसकी वजह से हमें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, और उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ आए। आप यहाँ आए तो क्या स्थिति थी? यहाँ अभी स्थिति नॉर्मल है, हम लोग आए तो। दोस्तों, मैं हूं खुशी खुमान और आप देख रहे हैं वीकेयर न्यूज़। और आज हम आपको ले चलेंगे 15 फरवरी 2025 की उस दर्दनाक रात में जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक भयंकर भागदौड़ मची। इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। क्या थी इस ट्रेजेडी की वजह? कैसे एक अनाउंसमेंट ने सब कुछ बदल दिया? आइए आपको इस पूरी घटना की हर छोटी बड़ी डिटेल्स बताते हैं। रविवार की रात थी, समय था लगभग 9:30 बजे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ थी। हजारों यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। खासकर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ थी।
क्योंकि कुंभ मेले के यात्री संख्या कई गुना बढ़ गई थी। इसी बीच 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस लेट हो चुकी थी। लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। रात 9:45 बजे रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुआ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्रयागराज के लिए एक विशेष ट्रेन कुछ ही समय में रवाना होगी। बस फिर क्या था, हजारों यात्री जल्द से जल्द उस ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़े। फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म पर से ही भीड़ थी। इस हड़बड़ी में लोग संतुलन खो बैठे और गिरने लगे। देखते ही देखते भागदौड़ मच गई। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए बढ़ने की कोशिश करने लगे। कुछ बच्चे और बुजुर्ग इस भीड़ में दब भी गए। 10 मिनट के अंदर हालत बेकाबू हो गई। 18 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें 4 छोटे बच्चे भी शामिल थे। 30 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप में घायल हो गए। रेलवे पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस को 9:55 बजे की घटना को सूचना मिली। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और घायलों को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भागदौड़ इतनी भयानक थी कि कुछ लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, कुछ बेहोश हो गए और कई लोग को जूते चप्पल प्लेटफॉर्म पर बिखरे पड़े थे। सवाल ये उठता है, क्या रेलवे प्रशासन इस घटना को रोक सकता था? क्या भीड़ नियंत्रण के लिए सही इंतजाम नहीं कर गए थे? लोगों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल क्यों मौजूद नहीं था? रेलवे अधिकारियों ने इस घटना पर दुख जताया है और जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन ये घटना हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये हमारे रेलवे स्टेशन भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि भीड़ नियंत्रित करना जरूरी है। रेलवे प्रशासन को सख्त नियम लागू करने होंगे, जैसे कि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की संख्या सीमित करना, हर बड़े स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन का टीम बनाना और इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट्स को बेहतर बनाना। यात्रियों को भी सतर्क रहना होगा। भागदौड़ के दौरान संयम बनाए रखना जरूरी है। किसी भी अफरा तफरी की स्थिति में लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए और रेलवे की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। दोस्तों, ये थी दिल्ली रेलवे स्टेशन की 15 फरवरी की दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है इस दिल्ली रेलवे प्रशासन की घटना का जिम्मेदार है या फिर भीड़ के नियंत्रण यात्रियों की भी जिम्मेदारी होती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल वीकेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूँ खुशी घुमान फ्रॉम वीकेंड न्यूज़। धन्यवाद और सुरक्षित यात्रा करें। बिल्कुल संगम नोच वाले इलाके की जैसे ही सरकार ने आंकड़े 30 बताए और उसके आगे बढ़ने की कोशिश संगम नोच वाले इलाके की जैसे ही सरकार ने आंकड़े 30 बताए और उसके आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रही है, बिल्कुल वैसे ही दिल्ली में भी देखने। तो देखो आपने किस तरह से ये बड़ी दुर्घटना हुई दिल्ली की यहाँ, और जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक अनाउंसमेंट ने कितने लोगों की जान ली। ज़्यादा करके महिलाओं बेचारे ने बहुत सारी जान गई है, बच्चे भी इसमें शामिल हैं।
और बस ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन को इस बात की ध्यान रखना चाहिए, रेलवे को भी बड़ी सुविधा रखनी चाहिए ताकि यात्रियों को जो हानि हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। कितने अपने परिवारजनों को कितने लोगों ने खो दिया ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी रेलवे से और प्रशासन से बस यही नम्र विनती है कि आगे ऐसा कुछ ना होए, उन्हें ध्यान रखा जाए। कुछ भी अनाउंसमेंट हो तो अच्छी तरह से किया जाए। प्रशासन को ये बात की ध्यान रखना जरूरी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 3 दिन पहले 15 फरवरी की रात जो दर्दनाक घटना घटी, उसमें हुआ यह था कि इस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आकर लग चुकी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी पहले से ही डिले हो गई थी, तो इन ट्रेनों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थी। अब एक तो पहले ही प्लेटफॉर्म खचाखच भरा हुआ था, ऊपर से एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ जिसकी वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद फुट ओवर ब्रिज के पास खतरनाक भगदड़ मची। और कम से कम करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि उस रात न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसा क्या अनाउंसमेंट हुआ कि लोग अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ पागलों की तरह भागने लगे। देखो, ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर मौजूद फुट ओवर ब्रिज है। जो प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आकर रुकी वो पहले से ही इतनी खचाखच भरी हुई थी कि बाहर खड़े हुए लोग उसमें एंटर ही नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से सडन अनाउंसमेंट हो गया कि प्रयागराज स्पेशल नाम की एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। अनाउंसमेंट सुनते ही लोग प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस के नाम में कंफ्यूज हो गए, और क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस पहले से ही भरी हुई थी इसलिए लोग प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज की तरफ भागने लगे। तो इस इतने एरिया में 15 फरवरी की रात 9:30 बजे अपनी अपनी ट्रेन छूट न जाने के डर से ऐसी गंदी मारामारी हुई कि जो लोग मरे उनमें कम से कम 11 महिलाएं और 4। तो दोस्तों देखो आपने किस तरह से ये बड़ी दुर्घटना हुई दिल्ली की यहाँ, और जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक अनाउंसमेंट ने कितने लोगों की जान ली। ज़्यादा करके महिलाओं बेचारे ने बहुत सारी जान गई है, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। और बस ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रशासन को इस बात की ध्यान रखना चाहिए, रेलवे को भी बड़ी सुविधा रखनी चाहिए ताकि यात्रियों को जो हानि हो रही है वो होनी नहीं चाहिए। कितने अपने परिवारजनों को कितने लोगों ने खो दिया ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेरी रेलवे से और प्रशासन से बस यही नम्र विनती है कि आगे ऐसा कुछ ना होए, उन्हें ध्यान रखा जाए। कुछ भी अनाउंसमेंट हो तो अच्छी तरह से किया जाए। प्रशासन को ये बात की ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि लोगों को पैसे नहीं, जान प्यारी है, तो किसी की जान ना जानी चाहिए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि ध्यान रखे। अभी थोड़े दिन बाकी है, अभी वो मतलब महाकुंभ ख़त्म ही होने वाला है। लोगों की भीड़ आए दिन बढ़ती जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी दुर्घटना वापस न होए, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे और लोग अच्छे से महाकुंभ में अपनी यात्रा कर पाए। बस वही हमारी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।